हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीओटी की तरफ से जो नए रूल्स निकाले गए थे न्यू सिम परचेज को लेकर के, उस पर कंपनीज ने डीओटी से कुछ टाइम मांगा था उसको अप्लाई करने के लिए, और उस पर डीओटी ने उन्हें टाइम भी दे दिया है। जो ये रूल्स हमारे पास 31 जनवरी तक लागू हो जाने चाहिए थे मार्केट में, उसको 2 महीने बढ़ा करके उसकी जो डेट है लास्ट वो 31 मार्च कर दी गई है, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी कंपनीज ने उन रूल्स को फॉलो करने के लिए, उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए बोला था कि हमारे पास अभी इंफ्रा का इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो प्लीज आप 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, जिसकी वजह से हम इसको आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर सकें और अपने सारे बैकएंड में काम कंप्लीट कर लें। तो डीओटी इस पर राजी हो गया है और उसने बोला है कि 31 मार्च से जो नए सिम के रूल्स हैं वो सारे चालू कर देने पड़ेंगे। अगर नहीं आप चालू कर रहे हो तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी पड़ सकती है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और ये चीज होनी भी चाहिए जो इसने रूल्स चालू करे हुए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि डीओटी के जो नए सिम से रिलेटेड जो रूल्स थे वो क्या थे और कैसे वो कस्टमर्स को फायदा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। देखिए, रूल सिंपल थे कि जो भी सेलर हैं सिम के, उन पर बहुत ज्यादा इस पे हाईलाइट किया गया है इन रूल्स को कि जो सेलर्स हैं वो गड़बड़ करते हैं, गलत सिम बेच देते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से स्कैम्स हो जा रहे हैं बहुत सारे। तो डीओटी ने डायरेक्ट टारगेट किया है सेलर्स को कि अगर सेलर ही गलत तरीके से सिम को नहीं बेचेगा तो आगे सिम चालू ही नहीं होंगे, तो फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जब कोई भी फ्रॉड कॉल्स किसी भी नंबर से आती है और उस नंबर को कभी भी साइबर क्राइम की टीम अगर ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो फेक आईडी पर नंबर को लिया गया। इस पर डीओटी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया सारी कंपनीज को कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो सिम की जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सिम का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक नंबर तरीके से होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती है तो जो सिम सेलर है, जो सिम सप्लायर है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तुरंत। वहां पर हम देखेंगे कि ये सिम किस सप्लायर के थ्रू एक्टिवेट किया गया है। तो ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है और उसमें सेलर्स के ऊपर बड़ा कसनी कसी जा रही है बहुत ज्यादा कि आप गलत तरीके से सिम को नहीं बेचोगे। अगर कोई भी फ्रॉड होता है किसी भी नंबर से और अगर वो कस्टमर हमें नहीं मिल रहा है और अगर कहीं से भी ये दिखता है कि ये फ्रॉड के थ्रू या फिर फेक आईडी के थ्रू सिम को एक्टिवेट किया गया, तो सिम का जो सप्लायर है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जो सिम की कंपनीज हैं उनके लिए भी उन्होंने एक नए रूल को निकाला था कि जितने भी आपके सिम के जो सेलर हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनका प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद वो सिम को सेल कर सकते हैं। अगर कोई अनवेरिफाइड या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन सिम को सेल कर रहा है तो वहां पर कंपनियों को ध्यान देना पड़ेगा और उन पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज कंपनी के हवाले की गई कि ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इस तरीके का एक्शन लीजिए और प्रॉपर तरीके से अपने सेलर्स को प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन कराइए और वेरिफिकेशन कराइए। और अगर आप ये नहीं कराते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा डीओटी का कहना था। दूसरी एक चीज ये भी है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में उन्होंने इस चीज को बोला है कि जितने भी बल्क में सिम बेचे जा रहे हैं, बल्क में सिम बेचे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अगर 5 सिम से ज्यादा आईडी पे सिम बेचे जा रहे हैं तो कंपनीज की जिम्मेदारी है कि उस पर एक्शन ले और उसको रोके। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो उस पर कंपनीज के ऊपर डीओटी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। शायद ये जो फेक आईडीज पे जो सिम निकाले जा रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी आईडी पे सिम निकाल करके तो फ्रॉड वाला काम नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वहीं पर एक और चीज बोली गई है कि जितना भी पास्ट का जो सेलर है, जिसमें कुछ भी अगर हुआ हो, कोई भी नया सेलर है आपका या फिर इस समय कोई सेलर है जिसमें पास्ट का कोई ऐसा एक्शन है कि जिसमें उसके थ्रू फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी सिम बेचा गया है, तो उसको आपको अनरजिस्टर्ड कर देना, उसको अलाउ नहीं करना, उनको बैन करना है। सारी कंपनीज को ये दिशा निर्देश दिया गया डीओटी की तरफ से। 31 मार्च के बाद ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। सारी कंपनीज इस पर एक्शन लेंगी और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सारे रूल्स नए बनाएंगी। और अगर इस पर नहीं एक्शन लेता है कोई भी कंपनी, कोई नहीं ले रही है 31 मार्च तक, तो फिर डीओटी की तरफ से फाइन रखा गया है, डीओटी की तरफ से पेनाल्टी रखी गई कि कोई भी रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। ये सारी कंपनीज के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं नए सिम को लेकर के। और जाहिर सी बात है फायदा तो होगा ही, क्योंकि जब फ्रॉड आईडीज पर कोई भी सिम ही नहीं निकलेगा, किसी दूसरी फेक आईडी पे सिम ही नहीं निकलेगा, तो अपनी पर्सनल आईडी से कोई भी बंदा सिम लेकर के फ्रॉड तो नहीं करेगा, क्योंकि उनको सबको पता है कि साइबर क्राइम वाले तुरंत हम लोगों को पकड़ लेंगे। तो ये एक बढ़िया चीज है, बड़ा इनिशिएटिव लिया गया डीओटी की तरफ से फ्रॉड को और स्कैम को रोकने के लिए। आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में। क्या आपको लगता है कि इस एक्शन से सुधार होगा, फ्रॉड और स्कैम बचेंगे, हम लोग इन सब चीजों से दूर रह पाएंगे या नहीं? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि डीओटी के इस नए नियम के बारे में उनको भी पता चल जाए, उनको भी जानकारी हो जाए कि 31 मार्च से ये सारी चीजें चालू होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।